प्यारे बच्चों, आज हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तटीय मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैप में देखिए, तटीय मैदानों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिम की ओर, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो अरब सागर और वेस्टर्न घाट जो पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जा रहा है। ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, बंगाल की खाड़ी और जो ईस्टर्न घाट मतलब जो आपके पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जा रहा है। देखिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो तट रेखा की लंबाई है, मुख्य भारत की तट रेखा की लंबाई है, वो 6100 किलोमीटर है। इतना तो जानते ही हैं। अगर पूरे भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा जाए, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके पूछा जाएगा, तो 7516.6 किलोमीटर है। इतना तो जानते ही हैं। ये जो हमारा तटीय मैदान है ना, ये कितने राज्यों में बटा हुआ है? तो ये 9 राज्यों में फैला हुआ है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अभी एक दिमाग में आपके डाउट तो आना चाहिए ना कि भैया ये इस कोस्टल प्लेन का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे इससे पहले नॉर्थ प्लेन की हम बात कर चुके हैं। नॉर्थ प्लेन का निर्माण सिंधु नदी रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जितनी भी नदियां आती हैं, उनके द्वारा जो अवसाद लाकर इकट्ठा किया गया है, उसके द्वारा हुआ है। तो कोस्टल जो प्लेन है, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? तो देखिए, इसमें भी सबसे बड़ी जो भूमिका है ना, वो नदी और समुद्र की है। नदियों ने कई वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जो अवसाद लाकर जमा किया है, उस अवसाद के कारण भी इस कोस्टल प्लेन का निर्माण हुआ है। जैसे पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो पूर्वी जो तटीय मैदान है, इसमें ज़्यादातर नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि वेस्ट में जो नदियां फ्लो हो रही हैं, तो वेस्ट जो कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो नदियों के द्वारा अवसाद लाकर जमा किया गया, उसके कारण इस तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये एक कारण हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो समुद्र की धाराएं हैं, जो समुद्री वेव हैं, जो तटों तक आती रहती हैं, तो अपने द्वारा सेडिमेंट भी लाती हैं। सेडिमेंट जो अपने द्वारा लाती हैं, वो तटों पर ही छोड़ देती हैं। और इसके अलावा यही समुद्री धाराएं, यही समुद्री जो वेव हैं, चट्टानों को भी काटती हैं। जो समुद्र के किनारे चट्टानें होंगी, उसको भी काटेंगी। तो उसके कारण भी जो अवसाद होगा, वो भी आसपास वाले क्षेत्र में बिछा देती हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस तटीय मैदान के निर्माण में। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ते हैं। गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो चौड़ाई है ना, ये कम है ईस्टर्न के मुकाबले में। मतलब पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान ये कम चौड़ा है। इस पश्चिमी तटीय मैदान को भी मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य तो 3 है, लेकिन चौथा भाग भी हम पढ़ लेते हैं। जो गुजरात वाला क्षेत्र है, जो गुजरात तटीय मैदान है, इसे कच्छ और काठीवाड़ तटीय मैदान बोल देते हैं, या काठीवाड़ कोस्टल प्लेन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है। उसके बाद नीचे आइए, महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय मैदान है, इसे कोंकण कोस्ट प्लेन कहा जाता है। ये जो तट है ना, इसे कोंकण कोस्ट कह दिया जाता है। काजू की खेती के लिए ये मैदान बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो मुख्य तौर पर कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इसे कन्नड़ प्लेन कह दिया जाता है, या कन्नड़ कोस्ट कह दिया जाता है। इस कन्नड़ प्लेन की खासियत ये है कि जितनी भी नदियाँ वेस्टर्न घाट की तरफ से अरब सागर की ओर आ रही है ना, उसमें से ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पर वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। मतलब वेस्टर्न घाट से जब इस प्लेन में आती हैं ना, तो वाटरफॉल बनाकर ये झरना बनाकर गिराती हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वाटरफॉल है, जो शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे जोग वाटरफॉल कहते हैं। इसका एक और नाम है गोरसोप्पा वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल, हिंदी में जलप्रपात बोल दिया जाता है। इसके बाद सबसे दक्षिण में जो मुख्य तौर पर केरल वाला जो तटीय मैदान है, इसे मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है,
या मालाबार तट बोल दिया जाता है इस तट को। अब इस मालाबार तटीय मैदान की खासियत ये है कि बहुत सारी लैगून झीलें यहाँ पाई जाती हैं। मतलब लैगून झीलें क्या है, जैसे समुद्र के किनारे जो झीलें पाई जाती हैं जिसमें लवणीय पानी होता है, खारा पानी होता है, लैगून झील बोल दिया जाता है। दो बहुत फेमस झीलें हैं यहाँ पर, वेम्बनाड लेक और अष्टमुडी लेक, ये केरल के अंदर ही हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के अंदर मानसून सबसे पहले, जानते हैं जून महीने में आता है, वो मालाबार तट पर ही सबसे पहले आता है। कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून के आसपास आता है, जून महीने में आता है और सबसे पहले केरल पर ही आता है या मालाबार तट पर ही आता है। उसके बाद पूरे भारत में वर्षा शुरू हो जाती है क्रम से।